आस्था यानी विश्वास। आस्था का मतलब हम सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए सुबह सूर्य को जल देना, किसी के लिए मंदिर में शाम को दिया जलाना, किसी के लिए सिर्फ अच्छे कर्म करना ही आस्था है। हम सब अपने अपने तरीकों से आस्था का मतलब ढूंढ लेते हैं। आज मैं आपको लेके चलूंगी एक ऐसे जर्नी पे जहां पे सैकड़ों लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं। आज हम चलेंगे महाकुंभ। तो चेन्नई से दिल्ली मैंने ली फ्लाइट और दिल्ली से हमने डिसाइड किया था कि हम दिल्ली से इलाहाबाद रोड ट्रिप पे जाएंगे। तो हमने लंबा ये सफ़र होने वाला था, तो सारी चीज़ें तैयार कर ली थी, जैसे खाना पीना और स्नैक्स हमारे पास थे। मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी इस जर्नी पे, दिल्ली टू महाकुंभ। कैसे हम महाकुंभ पहुँचे, किस तरीके से हमने सारी प्रिपरेशंस की और कैसा रहा हमारा महाकुंभ का महास्नान। गुड मॉर्निंग पापा। Good morning, good morning. We are at Costa and Subway coffee shop. Hi, I am here somewhere on the highway and we are headed to प्रयागराज। तो obviously हम प्रयागराज के रास्ते में हैं क्योंकि हम जा रहे हैं कुंभ नहाने, महाकुंभ जा रहे हैं। कैसा क्राउड होगा, क्या होगा, मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है, बट लुक्स लाइक काफ़ी भीड़ है क्योंकि रास्ते में हर ढाबे पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी। सो ऑब्वियसली भीड़ से तो हम डर नहीं सकते। सो वी हैव टेकन अ पिट स्टॉप हियर टू हैव अ कॉफ़ी और अ चाय। लेट्स गो। तो जैसा कि हम सबको पता है, इस बार का महाकुंभ पड़ रहा है 144 साल के बाद। ये हो रहा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जहाँ पे संगम होता है यमुना, सरस्वती और गंगा का। तो हम सुबह दिल्ली से निकले और एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने ड्राइविंग से, जहाँ पे हमने चाय कॉफ़ी के लिए ब्रेक लिया था। वहाँ पे खाने को कुछ खास नहीं मिलेगा आपको रास्ते में, तो वी एक्चुअली सर्वाइव्ड ऑन वॉट एवर स्नैक्स और फूड वी हैव गॉट इट फ्रॉम आवर होम। चाय के साथ हमने वही खाया। या तो खाना है तो बहुत लंबी लंबी क्यू है, इसलिए आई हाईली रिकमेंड आप अपने साथ बहुत सारा खाना और स्नैक्स लेके चलिए। उस दिन मेरे पास बताने को कुछ नहीं है। वापस ब्रेक के बाद हम रोड ट्रिप अपनी स्टार्ट करी और रोड पे हमें कुछ ज़्यादा जैम नहीं मिला, पर उस दिन का दिन पूरा ड्राइविंग में ही चला गया। अब मिलते हैं अगले दिन। गुड मॉर्निंग। सो सुबह के बज रहे हैं 7 एंड हम सब रेडी हो चुके हैं बिकॉज़ अब हम निकल रहे हैं घाट के लिए। रात को आई कुडंट व्लॉग बिकॉज़ वी वर सो टायर्ड विद ऑल द ट्रैवलिंग एंड बस नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स गंगा जी। और चलो आपको अपने साथ दिखाते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है घाट पर। इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे। लेट्स गो। तो हमारी गाड़ी काफ़ी पास चली गई थी, अराउंड 1 to 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द घाट। और फिर गाड़ी को एक पार्किंग में पार्क करके वी हैव स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द घाट। ये घाट जाने का रास्ता पतली पतली गलियों से होके जा रहा था, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इट वॉज अ डिफरेंट प्लेस। और फिर यहाँ पे हम बीच में रुके ये कैंस लेने के लिए, जिसमें हम अपना कुंभ का गंगा जल भर के लाएंगे। हम ऑलमोस्ट घाट पहुंच गए। हाय, मम्मी इज़ हियर। और हमने ये केन्स ले लिए हैं पानी के लिए, गंगा जल के लिए। ओके, सो वी आर हियर। लेट मी शो यू अराउंड। तो
प्रयागराज में बहुत सारे घाट हैं, जैसे सरस्वती घाट और किला घाट, बोट क्लब, त्रिवेणी घाट। ये है बोट क्लब एरिया, जहाँ से हमें एक बोट लेनी थी और संगम की ओर बढ़ना था, जहाँ पे स्नान होता है। वैसे घाट को देखकर लग रहा था कि अब हम संगम से दूर नहीं, पर ऐसा नहीं था। हमें बोट मिलने में काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि बोट्स बहुत ही कम हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा। तो फाइनली हमें बोट मिली और हमारा ये सफ़र स्टार्ट हुआ। ये यमुना जी की साइड से आके किस साइड जाते हैं, हाँ, गंगा जी की साइड से आते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। चलो सब एक साथ बोलो। अभी आप लोग बैठे हो ना, इसको बोट क्लब बोलते हैं। So now let's talk about things which you need to keep in mind before coming to Prayagraj. Prayagraj सब अपने अपने तरीकों से आ सकते हैं. You can come via airplane, you can come via train, you can come via road travel. एक बार आप प्रयागराज पहुंच जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें. सबसे पहले प्लीज़ बी इन द मोस्ट कंफर्टेबल फुटवेयर. हो सकता है आपको बहुत चलना पड़े, हो सकता है बिल्कुल भी ना चलना पड़े, बट टू बी ऑन द सेफर साइड बी इन वेरी कंफर्टेबल फुटवेयर, बी इन एब्सोल्युटली कंफर्टेबल आउटफिट ऑल्सो, क्योंकि एक तो ये रिलीजियस जगह है, ऊपर से भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली टू बीट द हीट और ये भीड़ में लंबा चलने के लिए आपको कंफर्टेबल आउटफिट में होना चाहिए. और अपने साथ स्नान के एक एक्स्ट्रा चेंज लेके आइए. एक और चीज़ मैंने नोटिस करी जो मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जाकर अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं और वहीं पे कपड़े छोड़ देते हैं घाट पे, वापस घर लेके नहीं आते. आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. We are actually making the place very dirty and polluted. प्लीज़ इफ़ यू गो टू प्रयागराज, अगर आप कुंभ नहाने जा रहे हैं तो जितने आपके मन में आस्था है उतनी आप इज्जत गंगा माँ को प्लीज़ दीजिए. वहाँ पे जाके वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं और अपने कपड़े वहाँ पे छोड़ के ना आए. आप कपड़े लेके आ सकते हैं. माँ गंगा के से छूकर जो भी कपड़ा होता है वो तो एक्चुअली पवित्र हो जाता है. तो आप कपड़े प्लीज़ घर पे लेके आए और वहाँ पे घाट पे कपड़े ना छोड़ें. रास्ते में ये हमें साइबेरियन सीगल्स मिले, जो एक्चुअली इस टाइम पे माइग्रेट करते हैं इस एरिया में, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल था ये पूरा देखना. गंगा के ऊपर ये जो बोट राइड थी हमारी, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे जो स्नान होगा या दर्शन होंगे इतनी आसानी से हो जाएंगे, बट आई ट्रूली फील वेरी ब्लेस्ड. फाइनली हम संगम पहुंच गए वाया बोट, और जहाँ पे बोट पार्क होती है, एंड देन यू कैन टेक योर डिप. मुझसे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझसे वापस आने के बाद पूछा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा महाकुंभ. तो इन शॉर्ट मैं बस ये कह सकती हूँ, इट वॉज ट्रूली मैजिकल. इट वॉज क्राउडेड ऑब्वियसली. महाकुंभ है, मेला है, मेले में तो भीड़ आपको मिलेगी ही, बट इट वॉज ट्रूली वर्थ ऑल द एफर्ट्स वी टुक. बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था. जैसे ही आप वो आस्था की पहली डुबकी लेते हो गंगा जी में, संगम में, ऐसा लगता है कि बहुत सारी पावर आ गई आप में अचानक. अब ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, वेदर इट इज़ द स्पिरिचुअल एनर्जी अराउंड, वेदर इट्स द वाइब्रेशंस ऑफ सो मेनी प्रेयर्स एंड यू नो, या आपकी खुद की एक एनर्जी होती है. वाकई क्या गंगा का पानी मैजिकल है मुझे नहीं पता, but I felt extremely energized and at the same time calm, very peaceful. खैर हम अपना स्नान ख़त्म करके चेंज करके वापस उस बोट में निकल पड़े घाट की ओर. रास्ते में बहुत सारी बातें मेरे मन में चल रही थी, but the biggest feeling I remember after स्नान was peace, शांति, calmness. बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही हल्का लगेगा.
तो अगर आप में थोड़ी सी शक्ति है, अगर आप में थोड़ा सा एफर्ट आप डाल सकते हो तो महाकुंभ ज़रूर जाइए और ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इसका एक्सपीरियंस करिए। आई एम श्योर दैट दिस विल बी एन एक्सपीरियंस which you will never forget ever. तो ये था मेरा संगम स्नान तक का सफ़र। इसके बाद हम लोग उसी बोट से घाट पे पहुँचे और घाट से बाहर निकलते-निकलते काफ़ी समय हो गया क्योंकि बहुत ट्रैफ़िक था, बहुत क्राउडेड था, तो दोपहर हो गई और हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो हम एक जगह आ गए जो एक हाईली रिकमेंडेड जगह थी। अमित ने ये जगह हमें रिकमेंड करी थी जिसका नाम है लिट्टी चोखा वाला। ये प्रयागराज में सिविल लाइन्स में एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। और अब आप सोच रहे होंगे कि अमित कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि लास्ट वीक अमित संगम नहा के जा चुके थे। तो जब अमित आए थे इलाहाबाद तब मैं बच्चों के साथ थी और जब नेक्स्ट वीक एक और फैमिली का बैच जा रहा था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और इस वीक मैं आई संगम नहाने। इस तरीके से हमने बच्चों को मैनेज करा और खाना बहुत ही अच्छा है। अगर आप अच्छा बैठ के आराम से खाना खाना चाहते हैं तो लिट्टी चोखा वाला सिविल लाइन्स में ज़रूर जाइए। खाना खा के हम थोड़ा रेस्ट करने अपने होटल चले गए और शाम को हम फिर से निकले इलाहाबाद की गलियों में, प्रयागराज की गलियों में, वहाँ के फेमस दुकानों पे चीज़ें खाने। कैसा है चिकू? नाइस रिव्यूज दो सब लोग। इस करेंगे काले गाजर का हलवा। ये काले गाजर का हलवा आई थिंक बस यही मिलता है मेरे ख्याल से। कैसे है मामा? अच्छा सच्ची ओके मोमेंट ऑफ ट्रूथ। एक्चुअली इट्स क्वाइट सेम जैसे लाल गाजर का होता है वैसे ही है, बट मीठा कम है, which I really like. Nice. Chiku, what is your review? वैसे ही है, ज़्यादा moist है ना? It's sweet but fine. फाइनली वेरी नाइस। अब हम कचौड़ी की बारी। यार इसकी जो एक्चुअली सब्जी है ना वो बहुत अच्छी है जिसकी वजह से कचौड़ी अच्छी लग रही है। पूछ रहे हैं माँ, मतलब मन है तुम्हारा। स्ट्रीट फूड है, so now we are hopping on to burger, but burger बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये ना हॉट डॉग की शेप में है ये बर्गर। इट्स अ टॉल बर्गर। दिखाओ Let's go. सड़क के खाने की स्ट्रीट फूड की बात ही और healthy diet. This is healthy diet. This is unhealthy. Unhealthy. क्या बोल रहे हैं? अंत में मैं यही कहूँगी कि भीड़ तो है वहाँ पर, बट उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है जो ठीक से अपना इंतज़ाम करके नहीं आए हैं। अगर आप अपना अरेंजमेंट अच्छे से करके गए हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। महाकुंभ में प्रयागराज। अमृत की एक बूंद ने बना दिया है इस धरती को देवभूमि, और सौभाग्यशाली हूँ मैं जिसको अवसर मिला यहाँ आकर संगम में स्नान करने का।
गंगा जल के साथ साथ ले जा रही हूँ मैं कई अनमोल यादें जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। I will see you soon in my next video. Till then, take care of yourself. हर हर महादेव।